तो दोस्तों स्वागत है आपका एचआर सॉल्यूशंस की एक और वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैक्स बूपा, जो कि अब जानी जाती है नीवा बूपा के नाम से, उसके एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के बारे में जिसका नाम है हार्ट बीट। तो ये हार्ट बीट एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है नीवा बूपा का, जो कि एक बिल्कुल यूनिक प्लान है। ऐसा प्लान किसी और कंपनी के पास में नहीं है। वो क्यों नहीं है उस पर पहले बात करते हैं। तो इस प्लान की खासियत ये है कि ये मैटरनिटी कवरेज देती है, बट साथ में कंडीशन है कि मैटरनिटी कवरेज होगी स्टार्ट 3rd ईयर में, 2nd ईयर कंप्लीट होने के बाद। तो उसका मतलब ये है कि जब आप 3 प्रीमियम पे कर दोगे, फर्स्ट, सेकेंड, और जब अभी 3rd प्रीमियम पे करोगे तब उसके बाद यहाँ पे आपका मैटरनिटी कवरेज स्टार्ट होगा। तो 3 प्रीमियम आपको पे करने पड़ेंगे। दूसरा इसमें कंडीशन ये है कि मैटरनिटी तो कवरेज वाले प्लान काफी सारे हैं, बट साथ में ये क्या करते हैं, चाइल्ड कवर कर देते हैं फ्रॉम डे 1। तो मैटरनिटी कवरेज में जैसे कि आपका 5 लाख रुपए का अगर प्लान है, सम एश्योर्ड 5 लाख रुपए है, तो मैटरनिटी कवरेज आपको मिलेगी 40,000 की। तो मेन बेनिफिट क्या है कि बेबी कवर हो जाएगा हमारा 5 लाख रुपीज तक के लिए डे 1 से। तो कई बार क्या होता है, जब बेबी बॉर्न होता है तो ऑलरेडी कोई कॉन्जेनिटल डिजीज होती है, जैसे हार्ट में होल, आपने सुना होगा कई बच्चों के हार्ट में होल होता है। अब ऐसे बच्चों के लिए क्या है कि अगर बॉर्न होने के बाद पॉलिसी लेने के लिए जाएंगे तो पॉलिसी रिजेक्ट हो जाएगी, या फिर फिट्स आ जाते हैं, कई बच्चों को दौरा आता है फिट्स का। अगर उनको ये बचपन से है, पैदा होते ही या कुछ दिनों के बाद हम पॉलिसी कवर करने जाएंगे तो यहाँ पे फिट्स की वजह से उनको पॉलिसी ही नहीं मिलेगी। बट यहाँ पे इस प्लान में बच्चा पैदा होते ही कवर हो जाता है। तो यही इसका मेन एडवांटेज है कि 5 लाख रुपए इसकी पॉलिसी है, तो अप टू 5 लाख के लिए तो बच्चा पैदा होते ही कवर हो जाएगा। अगर 10 लाख की है तो 10 लाख के लिए हो जाएगा, 15 लाख की तो 15 लाख के लिए हो जाएगा। बट यहाँ पे कंडीशन क्या है कि प्रीमियम आपका 3 साल आप पे करते तब जाके बेबी कवर होगा डे 1 से। दूसरा इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर नॉर्मल पॉलिसी का प्रीमियम 15K है 5 लाख रुपए के लिए, तो इसका प्रीमियम अराउंड 30K होगा, डबल ही होता है। और एक अपडेट आया अभी रिसेंटली, उसमें बताया गया है कि जनवरी से इसका प्रीमियम 15% हाइक होने वाला है। तो इसमें अराउंड 4500 रुपीज का हाइक हो जाएगा। तो ये आपका प्रीमियम 34.5K हो जाएगा। अगर आपका अभी 30K है तो अभी 30K पे आप ले सकते हो उस पॉलिसी को, बट जनवरी के बाद 34.5K हो जाएगा ये। बट कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको मैटरनिटी की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, बच्चा पैदा ही नहीं करना, क्योंकि उनकी एज ऑलरेडी 45-50 है, बट वो भी ये प्लान लेके बैठे हुए हैं क्योंकि उनको गलत गाइडेंस मिली हुई है, एडवाइस गलत मिली है उनको। तो अगर आप ऐसे इंसान हैं जिसके पास हार्ट बीट पॉलिसी है और मैटरनिटी की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो ये पॉलिसी को पोर्ट करवा लो किसी नॉर्मल प्लान में जिसमें मैटरनिटी कवरेज ना हो, ताकि आप मैटरनिटी का बेकार में डबल प्रीमियम ना पे करें। और अगर आपने मैटरनिटी के पर्पज से ली है और बेबी भी ठीक ठाक बॉर्न हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर आप इससे मैटरनिटी बेनिफिट लेने के बाद पोर्ट कर लें। या फिर अगर आपका सेकंड बेबी भी अगर आपकी प्लानिंग है कुछ सालों में, तब तक भी इस पॉलिसी को चलने दें और फिर उसके बाद उसको पोर्ट करके एक नॉर्मल पॉलिसी में आ जाए, तो आपके काफी ज्यादा पैसे बच जाएंगे इसमें। और वो पैसे आप लगा सकते हैं इंश्योरेंस में ही, हेल्थ इंश्योरेंस में ही। कहां पे? इस सम एश्योर्ड को इंक्रीज करने में। इसको आप बढ़ा के 15 लाख या उससे ज्यादा कर लीजिए, क्योंकि आजकल के टाइम के हिसाब से 15 लाख रुपए की कवरेज सम एश्योर्ड होना जरूरी है। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी हार्ट बीट प्लान के बारे में स्पेसिफिक, जिसमें मैंने बताया कि हार्ट बीट प्लान क्यों लेना चाहिए। मैटरनिटी के लिए अगर आप ले रहे हो तो आपका जो पर्पस है वो ये नहीं होना चाहिए 40K का आपको मैटरनिटी एक्सपेंस बचाना है, इससे ज्यादा तो आप प्रीमियम पे कर देंगे। दूसरा, आपका अगर चाइल्ड कवर हो रहा है डे 1 से, तो उस बेनिफिट के लिए ही आपको मैटरनिटी पर्पस से लेनी चाहिए। मैटरनिटी का एक्सपेंस कवर के लिए नहीं लेना चाहिए। आपका मोटो होना चाहिए कि बच्चा डे 1 से कवर हो जाए। और दूसरा, इसका प्रीमियम हाइक हो रहा है 15%। तो अगर आप अभी ले रहे हो इस साल, तो उसका प्रीमियम 2 ईयर या 3 ईयर का पे करके ले लो, आपका 15% बच जाएगा। और लॉन्ग टर्म प्रीमियम पेमेंट पे आपको और डिस्काउंट अलग से मिल जाएगा। और अगर ऑलरेडी आप हार्ट बीट के कस्टमर हैं और आपका मैटरनिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है आगे, तो आप उसे पोर्ट करके नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस में आ जाइए, तो आपका प्रीमियम बहुत ज्यादा बच जाएगा। जब मैटरनिटी की रिक्वायरमेंट है तो उसका प्रीमियम क्यों पे करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में।